दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा T20 वर्ल्ड कप 2022 का, और जिसमें इंडिया पाकिस्तान जो है वो आमने सामने थे अखाड़े में, और दोनों तरफ से बहुत जोशो खरोश था। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार इंडिया की जो टीम है वो जीत का सेहरा अपने सर सजा चुकी है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी इंडियन टीम को, जिस तरह उन्होंने जीत का सेहरा अपने सर सजाया है। इसी हवाले से आज जो है हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, ज़ैनुल आबिदीन, जो कि जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के मीडिया एक्सपर्ट हैं। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि वो ओवरऑल इंडियन टीम की इस जीत को कैसे देखती है, कैसे सहराती है। मैं पर्सनली तौर पे कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी वंस अगेन, और गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं रिवाज? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ही जोशो खरोश का जो है वो टाइम चल रहा है पाकिस्तान पे, और इंडिया की जानिब से तो ज़्यादा ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है इंडिया बाजी ले गई है T20 वर्ल्ड कप में, और क्या क्या जज्बात है लोगों के? आपका बींगा जो एक्सपर्ट है, जर्नलिस्ट हैं, क्या जज्बात है आपके? क्या कहना चाहेंगे? यार वो आपने वीडियो वायरल देखी थी ना, जिसमें वो कहता है एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गए। तो सेम हैपेंस टुडे। हुआ इस तरह से है यार कि देखें आप, आखिरी ओवर तक मैच गया है और इतना क्रूशियल मैच। और वो एक तो पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ऊपर से पहले हमारे जो हैं वो प्रेशराइज वो तो होते ही होते हैं। यहाँ पे हम टीवी के सामने बैठ के फुल प्रेशराइज होते हैं, और उसके बाद फिर इतना क्लोज ले जाना मैच को, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पहले ही बहुत मसाइल में घिरी हुई है। हमारे इकोनॉमिक मसाइल चल रहे हैं, सियासी मसाइल चल रहे हैं, उसके साथ होते होते अगर खेल के मैदान में भी ऐसे मसाइल होने लगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़े मसले होंगे। तो मैं तो कहूंगा, अगर मेरी तो आवाज नहीं सुनेंगे ये, अगर आपकी आवाज सुनते हैं तो इनको कहे कि थोड़ा सा जो है ना हमारा लिहाज रखें, हमें जिंदा रहने दे, हमें जीने दे आसानी वाली जिंदगी। बिल्कुल। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, और जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात आ जाती है, मैच की बात आ जाती है, तो बहुत ही जोशो खरोश का जो है ना वो दोनों तरफ से मुजाहिरा किया जाता है। तो सर, आप ये क्या कहना चाहेंगे कि दोनों जानिब से जो इस बार परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा जो है वो टफ थी? क्या कहना चाहेंगे दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस के यार हवाले बहुत से? बहुत बहुत खूबसूरत मैच हुआ। मैं बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं ये चाहूंगा कि कहना चाहूंगा, वाकईतन बड़ा बेहतरीन किस्म का मैच हुआ। सबसे ज्यादा तारीफ करनी चाहिए विराट कोहली की, ऑब्वियसली। वन मैन आर्मी लगे वो पूरे मैच में, जिस तरह से उन्होंने लेके स्टार्ट किया। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हो और आखिरी 3 ओवर में 50 स्कोर चाहिए हो, और इस तरह से सिंगल हैंडेडली विराट कोहली जो है वो जीत के मैच इंडिया को जीत दिलवा दें। और ऐसी सिचुएशन में जब अभी मुकम्मल तौर पे वो इन्फॉर्म नहीं हुए और लोगों का ख्याल था कि शायद वो उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे, लेकिन आउट फॉर्म विराट कोहली अगर इस तरह का परफॉर्म करें तो मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए तो अच्छी नवीद है ही है, हमारे लिए बहुत बुरी खबर थी। वैसे भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ, तो पिछले 3-4 मैचेस जो बड़े टूर्नामेंट्स में ऑब्वियसली हम खेल रहे हैं, बामी सीरीज तो हम खेल नहीं रहे, तो उसमें विराट कोहली आउट ही नहीं हुए। तो वो साहिब के साथ कोई मसला है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ को खास किस्म की तैयारी के साथ आते हैं। यानी आपने देखा होगा, वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो ये क्लास का जो मुजाहिरा किया है विराट कोहली ने, उन्होंने ये बताया है बेसिकली कि बड़े मैच में कैसे खेला जाता है, टेम्परामेंट क्या चीज होती है और क्लास क्या चीज होती है, और किस तरह से विकेट्स इन हैंड जो जिसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सारे के सारे बड़े क्रिकेट जाइंट्स, उसको विराट कोहली ने जो है वो प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया। और हमने देखा कि आप कभी भी नहीं देखते होंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच या कोई भी मैच हो रहा हो इंडिया की टीम का, और इतना बड़ा स्ट्राइक रेट चाहिए हो और हार्दिक पांड्या और विराट कोहली खड़े हों दोनों क्रीज पे, और इंडियन फैंस दुआ कर रहे हो कि विराट कोहली स्ट्राइक पे आए इंस्टेड की हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है उनकी वजह शोहरत जो है वो उनकी स्ट्राइक रेट है। और इनकी जो वजह शोहरत विराट कोहली की वो क्लास है, लेकिन उन्होंने क्लास के होते हुए क्लास को साथ लेके चले और साथ में स्ट्राइक रेट का जिससे उन्होंने मुजाहरा किया। यानी 3 ओवर में 50 स्कोर करना, ये ऐसे ही है जैसे आप शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ें। तो ये उन्होंने सिंगल हैंडली किया है। मैं कहता हूँ कि जवाब नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी हुई। अंपायरिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो वहां पे कुछ मसाइल आए, और ऑब्वियसली देखें आप जब विकेट को बॉल लगता है, बोल्ड हो जाता है कोई नो बॉल पे, तो और फ्री हिट पे बोल्ड हो जाता है, तो मेरे नहीं ख्याल के 3 स्कोर उस पे कंसीड हो सकते हैं इस तरह से। और वो भी हुआ, वो अच्छा। भी हमने देखा। उसके बाद जो नो बॉल दी उन्होंने मोहम्मद नवाज की, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल चला।
उस पे भी मसाइल है। बिल्कुल, इस जी बार जी जी। जो कैप्टन की जो सूरत हाल थी, काफी क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए? देखिए मैंने ना इस पे एक वीडियो की थी इससे पहले मैच से, मैंने कहा था कि इस मैच में सबसे अहम जो है ना वो 12वां खिलाड़ी होगा। तो मेरा जो उसमें प्रेडिक्शन थी 12वां खिलाड़ी, मैं मौसम को गिरदान रहा था और मेरा ये ख्याल था कि जो मौसम है वो बड़ा एक्स फैक्टर साबित होगा यहाँ पे। लेकिन आपने देखा कि मौसम बिल्कुल, क्योंकि 70% आपने देखा कि उम्मीद थी, प्रोबेबिलिटी थी कि वहां पे होंगे बारिश होगी, लेकिन बारिश तो एक कतरा भी नहीं हुई। लेकिन जिस कदर छक्कों चौकों की बारिश विराट कोहली ने की है वो वाकईतन काबिले दी थी। और आपने उसके बाद ये भी देखा कि जो 12वां खिलाड़ी है वो अंपायर साबित हुए हैं, यानी अंपायर पे पाकिस्तानी तनकीद नहीं कर रहे। पाकिस्तानी तनकीद तो समझ में आती है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान अंपायर पे तनकीद करे समझ में आती है, इंडिया हारे तो इंडिया करे तो समझ में आती है। लेकिन जो न्यूट्रल चीजें हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, नासिर हुसैन का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, नासिर हुसैन साहब ने कहा है कि वो ये समझते हैं कि इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिली है अंपायर की जानिब से, और वो इसमें इस वजह से नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते आईसीसी के लिए, बीसीसीआई के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी। अंपायरिंग ऑन द मार्क होनी चाहिए, इतना बड़ा मुकाबला है। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन किस तरह की है। मौसम अक्सर अब चेंज आ रहा है वहां पे, तो बारिशें हो सकती हैं। तो बारिशों में अगर बिल्कुल। एक आध और मैच जो है वो बारिश की नजर होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो सर जैन मुझे ये जी बताएं कि जी। अगर ये कहीं जीत का सिक्का हम अपने सर पर सजा लेते तो हम कभी भी इंडियन टीम को क्रिटिसाइज ना करते। तो आज जो है वो इंडिया ने जीत का सेहरा अपने सर पर सजा लिया है, मतलब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम्म। ओवरऑल देखा जाए तो और अगर यही नहीं जीत नहीं का नहीं, मैं सेहरा हम तो हम कभी भी उनको इस तरह ना कर पाते। क्या कहेंगे आप? आप बहुत बुरे कुछ फैसले थे और उसको आप बतौर क्रिकेट फैन आप इतना तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि देखें क्रिकेटिंग नॉलेज है आपके पास भी, मेरे पास भी, हम देखते हैं, मुसलसल मैचेस देखते आ रहे हैं, पिछले एक अरसे से हम क्रिकेट देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा मैच हो, इतना बड़ा, आप थर्ड अंपायर की ऑप्शन मौजूद है आपके पास, आप उसको थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रेट पे खड़ा हुआ, सामने खड़ा हुआ अंपायर है वो लेग अंपायर के फैसले तो नहीं देगा, लेग अंपायर अपने खुद फैसले देगा। तो थर्ड अंपायर जो है वो होते ही क्रिटिकल सिचुएशन के लिए, इतना बड़ा मैच है, आप उसको कैमरे में रेफर करें, आप कैमरे में देखें, अगर आपको लगता है नो बॉल है, थर्ड अंपायर उसको नो बॉल देता है तो ऑब्वियसली विल सपोर्ट इट। लेकिन ये है कि जब जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था वहाँ पे अंपायर्स को, और बड़ी सोच का मुजाहरा, वो न्यूट्रल अंपायर्स थे, बिल्कुल न्यूट्रल अंपायर थे, उनका ना तो पाकिस्तान से ताल्लुक था ना इंडिया से, लेकिन ये फैसला करने में उन्होंने शायद थोड़ी सी जल्दबाजी की है, उन्होंने उस तरह से सोचा नहीं इस मामले की गंभीरता का। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप फाइनल जब हुआ 2019 का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, तो उसमें भी इसी तरह का कुमार धर्मासेना ने जो फैसला दिया था, जो स्टोक्स को लग के गेंद बाउंड्री लाइन पे पार गई, उसने हरवा दिया था वो फाइनल न्यूजीलैंड को। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल और क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फैसले जो हैं ये पूरे टूर्नामेंट के सिनेरियो में बड़े मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल में अंपायरिंग जो है वो फ्लॉ तो था इसमें, लेकिन बहरहाल इंडिया को क्रेडिट जाता है, भाई इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और दो लोग जो है वो मुझे देखने के काबिल इस पूरे मैच में लगे, एक विराट कोहली और दूसरे जनाब इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद ने जो पाकिस्तान की जानिब से इनिंग खेली है वो वाकईतन दाग के काबिल है। और इन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, हमने देखा जब टीम सेलेक्ट हुई तो शुएब मलिक को इन रिप्लेस करने की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि शुएब मलिक को होना चाहिए इंस्टेड इफ्तिखार अहमद के, कि जो इफ्तिखार अहमद है उनको चाचा चाचा कहा जा रहा था। लेकिन इफ्तिखार अहमद ने वाकईतन वो जो बड़ों वाला रोल होता है वो किया, और जिस तरह से अक्षर पटेल को उन्होंने 20 स्कोर वाला वो ओवर लगाया, वो चेंजिंग मूवमेंट था। उसने पाकिस्तानी जो टीम का स्कोर रेट है उसको एक रिदम दिया और पाकिस्तानी टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि हम एक बड़ा टोटल कर सकते हैं। अगर आप मैच में देखें तो मुझे नहीं पता मैच से पहले क्या प्रेडिक्शन चल रही थी, लेकिन मैच की जब मैं कमेंट्री सुन रहा था तो मेरे ख्याल में अब मुझे नाम नहीं याद कौन कमेंट्री कर रहा था, लेकिन ये उन्होंने ये कहा था कि प्रेडिक्टेड स्कोर जो यहाँ पे अच्छा है, एवरेज स्कोर जो है वो 145 टू 150 है, और पाकिस्तान ने 160 कर लिया। यानी पाकिस्तान ने एवरेज स्कोर से ज्यादा स्कोर किए थे। और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह का पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसमें एक नवाज को अगर आप निकालें, शादाब खान ने 21 स्कोर दिए, 22 वो बिल्कुल बेहतरीन स्कोर है 4 ओवर के स्पेल में। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे जो हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी, वो मेन स्ट्रीम बॉलर है, नसीम शाह जो है वो स्ट्राइकर बॉलर हैं। इसी तरह से हम देखें जो हमारे दूसरे हैं हारिस रऊफ,
वो तो एक्स फैक्टर साबित हुए, उन्होंने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करवाई। लेकिन आखिर वाली जो 2 बॉलें हैं उस पे वाकईतन हारिस रऊफ को मैं ये समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा सोच समझ का मुजाहरा करना चाहिए था। जिस तरह से रिदम में चल रहे थे और जिस तरह से फॉर्म में आ चुके थे, जिस कदर टाइम स्पेंड कर चुके थे पिच पे विराट कोहली, उन्हें वो यॉर्कर्स के लिए जाना चाहिए था। वो विकेट लेने के चक्कर में पड़ गए। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी जगह थी जहां पे आपको विकेट लेनी चाहिए थी विराट कोहली की। आप वहां पे अगर डॉट बॉल करते तो वो ज्यादा प्रीशियस होती शायद विकेट से। तो मेरे ख्याल में इसको ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखें तो ये बड़ा बेहतरीन किस्म का मैच था। लेकिन ये है कि हमारी हार्ट बीट जो वो धड़क तो पाकिस्तान के लिए ले रही है, लेकिन ये जो अब आगे मसाइल है ना, वो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए मजीद बढ़ रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में है, बांग्लादेश किसी भी वक्त कोई सरप्राइज दे सकती है। जिम्बाब्वे को अगर क्रिकेट टीम को देखे तो वहाँ पे जो है वो जो सिकंदर रजा है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म है, वो वन मैन आरबी के तौर पे साबित हो रहे हैं और वो वन हैंडेडली मैच जिता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर दूसरी जानिब देखें जो दूसरी टीमें हैं तो वो भी इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू दे सकती है। आने वाले टाइम में पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं और पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखें वाकईतन ये मैच जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए। अब गुंजाइश नहीं रही पाकिस्तान के लिए कि वो कोई भी और मैच आ रहे। पाकिस्तान का ग्रुप आपने मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जिम्बाब्वे है इसमें, जो कर सकती है टिका कर सकती है। अफ्रीका के सारा बड़ा अच्छा कोचेज होते हैं, तो साउथ अफ्रीका मसला कर सकती है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए वो मैच जीतना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे वो कदरे कम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते उनके मैचेस को। लेकिन बहरहाल जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। और अगर ये मैच इंडिया हारता तो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता। तो अब साउथ अफ्रीका पे पूरा हम रिलाय करेंगे, यानी अगर हम साउथ अफ्रीका को हराते हैं और इंडिया भी साउथ अफ्रीका को हराता है, जैसे हमने देखा 1992 में हमने देखा कि जिस तरह की हम कंडीशंस बना रहे थे कि इससे ये टीम उससे हारे, वो टीम इससे हारे, फिर हम इससे जीते, तो ये हम इस तरह से क्वालिफाई कर देंगे। तो अगर साउथ अफ्रीका वाला मैच हम हार जाते हैं तो फिर हम जो है वो इफ एंड बट्स पे आ जाएंगे, यानी हमने दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वाला मैच जीतते हैं तो फिर हमारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। फिर सेमीफाइनल्स में हम एक दफा फिर से कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है वो हमारे सामने आए और हम बदला लें, जैसे हमने एशिया कप में लिया कि हमने एक हफ्ते बाद ही वो बदला ले लिया। लेकिन ये है कि ऐसे कोई अदला बदला वाला सीन नहीं है, वो जरा तफन्नुन कह रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बड़े अच्छे थे, लेकिन एक जो बड़ी अच्छी चीज हुई है, जो हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है, खासतौर पे 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान जीता, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बड़े क्लोज होना शुरू हो गए हैं। यानी हमने देखा 2021 से पहले जो होता था, 2021 का भी मैच जो था वो वन साइडेड हुआ। पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया भारतीय जो है वो बॉलिंग को। 10 विकेटों से पाकिस्तान ने वो मैच जीता, और बड़े थे तो पाकिस्तान के ओपनर्स ने वो मैच जीत लिया। इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच था फाइनल, वो हमने देखा, वो पाकिस्तान तकरीबन 180 स्कोर के मार्जिन से जीता, यानी वो भी वन साइडेड मैच था। और इस तरह से पाकिस्तान जो उस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था वो वन साइडेड हारा इंडिया से। तो पहले बड़े वन साइडेड मैच होते थे, यानी या तो पूरी की पूरी तरह हावी हो जाती थी इंडिया पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान इंडिया पे हावी हो जाती। लेकिन इस दफा, और खासतौर पे एशिया कप के आपने मैचेस देखे हो, पहला मैच देखा आपने 140 प्लस पाकिस्तान ने किया और बड़ा क्रूशियल मैच हुआ। नसीम शाह ने बड़ा अच्छा स्पेल करवाया, पाकिस्तान बड़ा क्लोज गया आखिरी ओवर में। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया नवाज को। सॉरी, उसके बाद अगर हम देखें तो इसी का जो दूसरा मैच था एशिया कप का, उसमें पाकिस्तान ने जो जीता वो भी बड़ा क्लोज मार्जिन हुआ। और उसमें हमने देखा आसिफ अली जो है वो उनका कैच ड्रॉप किया अर्शदीप सिंह ने, और उसके बाद वो पाकिस्तान आखिरी बॉल पे 2 बॉलों पे 2 स्कोर चाहिए थे जब इफ्तिखार ने स्ट्रेट शॉट लगाई। तो अब ये जो मैचेस हैं ये बड़े क्लोज होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। यानी ये जो पीएसएल है, इसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। T20 क्रिकेट में पर्टिकुलरली हम देखें परफॉर्म और कंपटीशन और लोगों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस मैच खेलने का सब मौजूद, यानी उस तरह से नहीं लेते बड़े मैच का। पाकिस्तान ने देखा कि वर्ल्ड इवेंट्स जो बड़े इवेंट्स होते थे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 2021 से पहले कभी जीता ही नहीं था इंडिया से। यानी हमारी ये ख्वाहिश ही रहती थी कि, और जो जिस तरह से आपको पता होगा हरभजन सिंह कहते थे कि वॉक ओवर दे दें। एंड ये बताइएगा कि इस बार इंडियन टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? नहीं देखिए, ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। ये क्राउड से ज्यादती है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी और इंडिया के जो बामी, यानी पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इन मामलात को कम से कम मेरे ख्याल में, और पॉलिटिशियंस बार बार इस चीज में इंटरवेन करें और मसाइल क्रिएट करें। आपने देखा पाकिस्तान मैच जीता और बड़े फ्रेंडली माहौल में मोहम्मद यूसुफ मिल रहे थे सबको। विराट हारा पाकिस्तान मैच,
और विराट कोहली और शाहरुख को मिल रहे थे प्रॉपर। इसी तरह से हमने देखा इससे पिछले मैचेस में भी बड़े अच्छे जो है वो हग शेयर हुए दोनों जानिब से, और बड़ी अच्छी जो है वो कन्वर्सेशन हुई दोनों की तरफ से, गुड जेस्चर्स शो किए गए। तो ये बड़ी बाहमी मोहब्बत हमें नजर आ रही है दोनों टीमों के दरमियान। तो अगर पॉलिटिशियंस इसको खराब करेंगे तो ये जो रेवलरी है, ये जो मसाइल है, ये हमें ऑन ग्राउंड देखने को भी मिलेंगे, जो कि क्रिकेट की खूबसूरती को मुतासिर करेंगे ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल में एशिया कप जो है वो एशिया का टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान के साथ कोई बामी सीरीज नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ बामी सीरीज नहीं खेलना चाहते, आप ना खेलें। आप जो है वो एशिया कप के लिए आए। पाकिस्तान अब 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, पाकिस्तान वहां पे खेलने जाएगा। तो पाकिस्तान ने तो इनकार नहीं किया। तो अब देखें जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं, जो कॉन्टिनेंट के इवेंट्स हैं, उसको आप रिस्पेक्ट दें, उसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये मेरे ख्याल में ये है। बाकी वो कुछ जो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, उन्होंने भी कुछ शायद उसमें इंटरवेन किया, और मेरे ख्याल में अभी तक फाइनल डिसीजन लिया नहीं इंडिया ने। इसको चेंज किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन वक्त है कि इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए। आप देखें ना, बड़े मसाइल होते हैं ऑब्वियसली, बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं, अगर यहाँ पे इंडिया नहीं आता एशिया कप में, तो एशिया कप की वो खूबसूरती नहीं होगी। या अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू में होता है और पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर भी एशिया कप की वो खूबसूरती नहीं होगी, क्योंकि असल जो रेवलरी हमें देखने को मिलती है वो पाकिस्तान इंडिया मैचेस में देखने को मिलती है। जो इंजॉय, जो शोरोगुल, जो चीजें, जो इंटरटेनमेंट इंडिया और पाकिस्तान के मैच की है, वो मेरे ख्याल में एशेज की भी नहीं होती। एशेज को सबसे बड़ा क्रिकेट का मेला जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलियन और जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज का जो है वो एतराफ कर रहे थे। अभी आपने डेल स्टेन की अगर ट्वीट पढ़ी हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे अपने घर में, यानी साउथ अफ्रीका में, मुझे शोर सुनाई दे रहा था ऑडियंस का। यानी इस कदर शोर था, ऑस्ट्रेलिया में शोर हो रहा है, साउथ अफ्रीका में, यानी वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर दुनिया में वो कह रहे हैं, यानी इस कदर फुल हाउसेज होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के। तो आप ज्यादती ना करें क्राउड के लिए। एंटरटेन देखें, बहुत एंटरटेनमेंट के जराए बहुत कम है, बहुत महदूद है, उसमें क्रिकेट है। क्रिकेट को अगर आप इस तरह से पोलिटिसाइज करेंगे, जैसे आपने ऑलरेडी जो है वो इंडस्ट्री को कर चुके हैं। हम देखते हैं बॉलीवुड में, पहले हम देखते थे पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने ओमपुरी साहब को देखा, इस तरह से और कुछ नसीरुद्दीन शाह साहब ने यहाँ पे आकर फिल्में की। तो ये एक बड़ी बामी रवाबत, बामी मोहब्बत जो है, इसको अब लोग जो है वो जंगो जदल से आगे की चीज सोच रहे हैं। अब बहुत डेवलप नेशन होगी। ग्लोबल वर्ल्ड इसलिए नहीं बना था कि आप आपस में बस लड़ाइयां लेके चले। मेरे ख्याल में अब मुख्तलिफ सिचुएशन होनी चाहिए, मुख्तलिफ सिनेरियो होना चाहिए। अब हमें इससे बड़ा सोचना चाहिए। अब हमें ये दीवारें गिरानी चाहिए, कम से कम ये जो है ना, इंजॉय करना चाहिए और इंजॉय करवाना चाहिए अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को जो है वो मोहब्बत सिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ का फायदा है, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। हमने नफरतें बहुत जी ली हैं, 70 साल 75 साल बहुत होते हैं नफरत करने के लिए। हम मोहब्बत करके एक दफा देख लेते हैं, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होगा। अगर इंडिया बड़े दिल का मुजाहरा करे और पाकिस्तान में टीम को भेजे, और पाकिस्तान वापस इंडिया भेजे, तो ये एक बड़ी अच्छी और जो है वो पोलाइट अंदाज में सारे मामला हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तरीका है कि इंडिया को भी आना चाहिए और पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। क्रिकेट इज नॉट समथिंग जिसमें बाइकआउट होना चाहिए। बिल्कुल। हम तो जोशो खरोश से उनको इनवाइट करते हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों तरफ से बहुत एक्साइटमेंट होती है। अगर इस दौरान जो है इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, विजिट करती है और खेलती है, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस बार मैच होने वाला है, अगर ये जो है सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में आ जाते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे, आप इमेजिन करें कि विराट कोहली कदाफी स्टेडियम में स्ट्रेट ड्राइव लगा रहे हो, कवर ड्राइव लगा रहे हो, और शायकीन को देखने को मिले लाइव। हम भी विराट कोहली के फैन हैं, हम भी अच्छी क्रिकेट के फैन हैं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, जिस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सूर्या कुमार यादव, उनको देखें, उनकी 360 शॉट्स को देखें। तो पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो भी उतना ही डिजर्व करते हैं क्रिकेट को देखना, अच्छी क्रिकेट को देखना, जितना दूसरे करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे लाइव हमें ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए। और इंडिया वाले भी चाहते होंगे वो शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल्स को लाइव देखें, वो बाबर आजम की कवर ड्राइव्स को लाइव देखें। वो भी चाहते होंगे कि वो मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स को देखें, आर एस रऊफ की एग्रेशन को देखें। तो मेरे ख्याल में दोनों जो कुछ कुछ होते हैं सिम्टम्स, कुछ लोग होते हैं जो ये नफरतों के एलिमेंट्स को फरोग दे रहे थे। बाकी जो मेजोरिटी है वो मोहब्बत की जुबान बोलती है, और मेरे ख्याल में मोहब्बत की जुबान जो है वो सबसे आसान भी है, सबसे खूबसूरत भी है, और शायद वही सबसे जो है वो जो है वो इस वक्त की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में इस तरफ आना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो ओवरऑल आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ, और ओवरऑल इंडिया जो टीम ने इस बार परफॉर्मेंस दिखाई है उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ, और इस बार इंडिया जो है जीत का सेहरा जो है वो अपने सर सजा चुका है। जबकि पाकिस्तान के लिए मैं ये मैसेज कहूँगी, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। और हमें आपका भी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया कि हमारी ऑडियंस के लिए आपने टाइम निकाला। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।